सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने प्रथम सूत्र के ऊपर विचार किया था, अथ योगानुशासनम। क्या अर्थ है इस सूत्र का? अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं। मतलब अनुशासन मतलब जो शिष्ट का आचरण है, जो हाँ, अनुशासन मतलब शिष्ट जनों का आचरण। तो इससे महर्षि पतंजलि क्या बताना चाहते हैं कि महर्षि पतंजलि से पूर्व भी बहुत योगी हुए हैं। हाँ, उन्होंने उसको जीवन में उतारा और उसको हमें भी उतारना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो मैं इस शास्त्र का प्रारंभ कर रहा हूँ, जो शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, ये केवल मेरी अपनी अनुभूति नहीं है, मेरी भी है, लेकिन मेरे से पहले बहुत शिष्ट जन इस ज्ञान की अनुभूति कर चुके हैं। ये अनुभौतिक ज्ञान है उनका, शिष्टों का, और हमें भी क्या करना चाहिए? उन्हीं का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। तो ये है अनुशासन। हम बोलते हैं ना भाई ये व्यक्ति बहुत अनुशासित है, तो किसको हम अनुशासित कहते हैं? जिसका बोलने का, बैठने का, पढ़ने का, खाने का तरीका कैसा होता है? उत्कृष्ट होता है, आदर्श होता है। तो हम बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत अनुशासित है। किसी किसी के कमरे में जाके देखें तो सब चीजें ऐसे बिखरी पड़ी रहती हैं, तो हम कहेंगे भाई ये इस व्यक्ति का जीवन अनुशासित नहीं है। जो चीजें जहाँ होनी चाहिए वहाँ ये नहीं रखता है, सब बिखेर के रखता है। और जिसके कमरे में जाएं सभी वस्तुएं यथा योग्य स्थान पे रखी हैं। कुछ लोग तो बाथरूम में भी सब चीजें ऐसे बिखेर देते हैं। उनके स्नान या ब्रश आदि करने के बाद कोई घुस जाए यदि बाथरूम में, तो एक बार तो वापस ही दौड़ के आ जाएगा। ब्रश कहीं पड़ी है, टंग क्लीनर कहीं है, हैंड वॉश ऐसे ही बिखरा पड़ा है, आधा हाथ धोए थे तो साबुन ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये नहाने का अनुशासन नहीं है, ये ब्रश करने का अनुशासन नहीं है। अपने जो आचार्य जी हैं, आचार्य प्रचेता जी, छोटे वाले, एक बार उन्होंने गुरुकुल खानपुर में रहते समय एक काशिका का पाठ वो हमें पढ़ाते थे। गुरुजी ने बोल रखा था, एक पाठ गुरुजी पढ़ाते थे, एक ये पढ़ाते थे आचार्य प्रचेता। एक बार उन्होंने अपनी जो है टूथपेस्ट का वो दिखाया, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे जिसमें भी रहता है, ट्यूब दिखाया टूथपेस्ट का। तो उन्होंने कहा देखो आज आपको एक अच्छी चीज दिखाऊं। मैंने कहा हाँ आचार्य जी। तो उसका ढक्कन खोल के दिखाया उन्होंने ट्यूब का। बोले देखो मैं ब्रश करता हूँ ना, तो ना तो ऊपर ढक्कन में थोड़ी सी भी लगी हुई है और ना नीचे लगी हुई है। मतलब एक सामान्य बात लगती है ना, पर वो उनके मन में इतनी उसके प्रति जागरूकता है। बोले आज भी ऐसे लगता है इसको खोलने से जैसे आज ही नई लेके आया हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का भी इतना ज्यादा ध्यान रखना। तो हमें लगा आचार्य जी इसमें क्या है, ये तो पूछ के रख दो, ले आए होंगे आप पूछ के हमें दिखाने के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं दिखाने के लिए नहीं लाया, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं ब्रश करते समय बहुत जागरूक रहता हूँ कि थोड़ी सी भी इधर उधर ना लगे। नहीं तो आधी ढक्कन में लग जाती है, आधी नीचे वाले उस चूड़ियों पे लग जाती है। तो हम ऐसे छोटी से छोटी चीज के प्रति भी अनुशासन दिखाएं।
मतलब ये शिष्टों का आचरण है। बाथरूम में जब जाते हैं और जब उससे बाहर आते हैं तो बाथरूम कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपने यूज भी नहीं किया, आपके यूज करने से पहले जैसे था। दूसरा व्यक्ति जाए तो उसको वॉशरूम ड्राई मिलना चाहिए, सब जगह गीला गीला नहीं मिलना चाहिए। टॉयलेट सीट भी गीली, नीचे भी गीला, और आपने एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चलाया, दूसरा व्यक्ति कैसे जाएगा? और क्योंकि एक कमरे में 2-3 रहते हैं तो जाना तो 3 को पड़ेगा। तो अनुशासन कहाँ से शुरू होता है? वहां से शुरू होता है अनुशासन। आपने बैठ के खाना खाया, वहां इतना बिखेर दिया और उसके तुरंत बाद दूसरे को भी बैठना है वहां पे। थाली में खाना डाला तो थाली में डाला सो डाला, उसमें से आधा नाली में डाला, तो ये क्या है? अनुशासनहीनता। आप ऐसे ढंग से खाना खाएं कि उसका एक कण भी बचे नहीं और एक कण भी आपके पेट में फालतू ना जाए, उसको ऐसे चबा चबा करके, और उसके पीछे भगवान का धन्यवाद करते हुए हर निवाले के साथ। नहीं तो खाना खाए जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर गुस्साए जा रहे हैं, या तो घर में रहते हैं तो टीवी देखे जा रहे हैं, या तो फोन पे बात किए जा रहे हैं, तो ये खाने का अनुशासन नहीं है। अभी पिछली कक्षा में जो हम बात कर रहे थे ना कि मंत्र जाप करने से उस ध्वनि से हमारे शारीरिक मानसिक रोग जो हैं वो नष्ट होते हैं, क्योंकि वो वैसी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं साउंड से और वैसे भाव से। ऐसे ही आप एक गिलास पानी भी पीते हैं और उसको भी आप एक भगवान का प्रसाद समझ करके या पानी की महत्ता को उस समय ध्यान में ला करके और एक प्रसाद समझ करके उसको पीते हैं, तो उससे अलग आपके शरीर में रिएक्शन होंगे। और यदि आप नाराजगी से उसको लेते हैं तो उसके अलग रिएक्शन होंगे। तो इसलिए तो उपनिषदों में कहना पड़ा, अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै प्राण, अन्नो वै ब्रह्म, अन्नम न निंद्यात। अन्न की निंदा ना करें। तो निंदा का अभिप्राय इतना ही नहीं है कि हम उसको, अन्न को, सब्जी को, रोटी को अच्छा बुरा ना बताएं। ये भी अन्न की निंदा ही होती है जब आप उसको ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, ठीक तरीके से नहीं पचाते हैं, ठीक तरीके से पचाने के बाद उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं करते हैं। जो आपने अन्न खाया था वो किसके लिए खाया था? साधना करने के लिए खाया था, जिंदा रहने के लिए खाया था। जिंदा किस लिए रह रहे हैं? साधना करने के लिए, और वो किया नहीं तो फिर अन्न खाना क्या हो गया? व्यर्थ। तो ये क्या है? अन्न की निंदा। तो ऐसे अनुशासन शुरू होता है ये योग का। योगी बनने के लिए व्यक्ति की छोटी छोटी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए? अनुशासन से युक्त, शासु अनुशिष्टौ। और यहाँ इन्होंने बताया शिष्ट जनों का जो आचरण है उसका नाम क्या है? योग। आपको यदि योगी बनना है, आप यदि इस मार्ग में आए हैं, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि कुछ अक्षर मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ और फिर बाहर जाके भाषण दूंगा और सारी दुनिया तो अंधकार अज्ञान में बैठी हुई है और मैं जाके उनके अंधकार को नष्ट कर दूंगा। इस भ्रम में मत रहना, उल्टा आपको ही समझा देंगे वो लोग। और जिस दिन आपने अपने अंदर के अज्ञान अंधकार को मिटा लिया, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज को बोलना नहीं पड़ता है कि अब मैं उदय हो गया और अब अंधकार, अब भाग जाओ, ऐसे नहीं कहना पड़ता उसको, अंधकार को। लोग खुद ही आकर के आपसे सीखेंगे, आपके जीवन के बारे में लोग सर्च करेंगे कि ये व्यक्ति आज यहाँ पहुंच गया, ये कैसे चला था, कहाँ पढ़ा, ये पढ़ते समय इसकी क्या सिचुएशन थी, कैसे मार्क्स आते थे, अपने साथियों के साथ इनके संबंध कैसे रहते थे। आपकी छोटी से छोटी एक्टिविटी की वो खोज करेंगे जा करके। जो महापुरुष होते हैं वो उनको बताना नहीं पड़ता है, खुद लोग वहां पहुंच जाते हैं। कहीं शहद गिर जाता है तो चींटियों को निमंत्रण आमंत्रण देते हैं क्या आप कि यहाँ पड़ा है, आकर के खा लेना, बहुत मीठा है? कोई जरूरत नहीं है, अपने आप वहां पहुंच जाती हैं चींटियां। आप शहद बनो तो सही, लोग सुधरने के लिए खुद आ जाएंगे आपके पास। बन के तो दिखाओ, आप अपना फूल खिला के तो दिखाओ।
शहद बनाने वाली मक्खियां खुद आ जाएंगी आपके पास, आपको कोई इनविटेशन भेजने की जरूरत नहीं है उनको। इसलिए पूरा पूरा वर्क ब्रह्मचर्य आश्रम में किस पे करना चाहिए? अपनी एक एक एक्टिविटी पे करना चाहिए। हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा चिंतन, हमारा काम करने का तरीका वो कैसा है, पहले तो उसको देखें आंख खोल के, और फिर उस पर चिंतन करें कि ये कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इससे भी अच्छा हो सकता है। तो व्यक्ति को पता चलेगा, और वो देखने के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान जी मेरे को ऐसी शक्ति दें कि मैं ठीक ठीक देख सकूं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे अंदर त्रुटियां क्या हैं। इसलिए हमने प्रार्थना की थी, भूल दिखाकर उन्हें मिटाकर। पहले भूल दिखाओ, हमें दिखती नहीं है, आप भूल तो हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए तो आज तक समाधि नहीं लगी, इसीलिए तो आपका दर्शन नहीं हुआ, भूल तो है। आंख है और रूप ना दिखे इसका मतलब आंख खराब है? नहीं, तो आंख है तो रूप दिखना चाहिए ना। तो यदि हमारे पास बुद्धि है, चित्त है, हृदय है, और फिर भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है, तो गीता में बता दिया, और हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो कोई फॉल्ट है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है कहाँ है फॉल्ट। तो फिर इसके लिए भी भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान जी भूल दिखाकर उसे मिटाकर, दिखाओ भी मिटाओ भी, मेरे से मिट भी नहीं पाएंगी। तो फिर व्यक्ति को पता लगता है कि ये आपने ठीक नहीं किया। तो ये चित्त की भूमि जो कल बात हो रही थी, चित्त की भूमि का मतलब क्या है? सहज अवस्था। हम क्षिप्त अवस्था से मूढ़ में पहुंचते हैं, मूढ़ से विक्षिप्त में पहुंचते हैं, विक्षिप्त से फिर एकाग्र भूमि में पहुंचते हैं, और एकाग्र का दृढ़ अभ्यास होने के बाद फिर निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। जिन योगी की बात मैं कर रही थी, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी उदासीन की, उनकी स्थिति चित्त की अभी निरुद्ध अवस्था है, वो उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये ऐसे करते करते कल हमने पढ़ा था कि योग अनुशासन है, और अनुशासन का मतलब है शिष्टों का आचरण। जैसे शिष्ट पुरुषों ने अपने जीवन को जिया, जैसे योगी पुरुषों ने जीवन को जिया, वो ज्ञान, उनका अनुभौतिक ज्ञान, न कि शाब्दिक ज्ञान, वो यहाँ योग दर्शन में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो आप उसको लेने के लिए उसी स्थिति में पहुंचें तो कुछ आपको समझ में आएगा। पाठ को पढ़ते समय स्थिति, संकल्प क्या होना चाहिए कि ये ज्ञान मेरे जीने के लिए है, ना कि पढ़ने के लिए है। मुझे अपना जीवन कैसे बनाना है? जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, ऐसा मुझे इस योग को जीना है, तो फिर ये ठीक से समझ में आएगा। तो कल जो इन्होंने कहा, चित्त की भूमियों के बारे में बताया, और फिर इन्होंने कहा कि ये जो निरुद्ध एकाग्र अवस्था है, इसकी ये विशेषता है कि ये कर्म बंधनों को तो शिथिल कर देती है और निरुद्ध अवस्था को अभिमुख कर देती है। तो व्यक्ति को प्रतिपल किस चीज का अभ्यास करना है? एकाग्रता का। एकाग्रता का मतलब क्या है? जो विषय हमें सुख देने वाला, हमारी उन्नति करने वाला है, जो विचार, वो बार बार उठाने का अभ्यास करना है, और जो विचार, जो भाव हमारी अवनति करने वाले, नीचे ले जाने वाले हैं, उसको हमें बार बार हटाने का अभ्यास करना है, ये करना है। तो हम ऐसा करते करते एकाग्रता को प्राप्त कर जाएंगे। योग के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बार बार अपने चित्त को क्या करना है? एकाग्र करना है। जो काम कर रहे हैं उस कार्य को कैसा बनाना है? सर्वोत्कृष्ट। जिस काम को आप कर रहे हैं उससे सुंदर आज तक कभी किसी ने किया नहीं, ऐसा काम करने की आप प्रैक्टिस करें तो आप योगी बन जाएंगे। आप खाना खाते हैं, इतने सुंदर ढंग से, इतने सुंदर भाव से खाएं कि जैसा आज तक किसी ने नहीं खाया। तो ये खाना खाना आपकी योग साधना बन जाएगी और आप योगी बन जाएंगे। आप पाठ पढ़ते समय इतनी एकाग्रता से पढ़ें
कि पाठ पढ़ने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा सुनना चाहे तो आप अक्षर से उसे सुना दें, आप योगी बन जाएंगे। ऐसे तो होते हैं योगी, पर उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। यदि ये संकल्प लेके बैठे कि दीदी ने जो कुछ भी बोला है इसमें से एक अक्षर भी मिस नहीं होगा, मैं पूरा का पूरा दोबारा सुना दूंगा, ये कैपेसिटी है आपके पास, बस उसका प्रयोग करना है केवल उस मस्तिष्क का, उस दिमाग का, तो योगी बन जाएंगे। और नहीं तो पूरा बोल जी बताया तो बहुत अच्छी बात थी, पर अब उल्टा नहीं बता सकते हैं, बस वो हमारे अंदर हैं। तो ये क्या है, ये विक्षिप्त चित्त की पहचान है कि आपका चित्त बीच बीच में इधर उधर जाता रहा, कुछ कुछ बातें सोचता रहा, इसलिए पाठ स्लिप हो गया। जैसे छलनी में कुछ डालेंगे तो उसमें बचेगा कुछ, उसमें कितना भी अमृत डाल दो, कितना भी मधुर रस डाल दो छलनी में, तो बचेगा उसके अंदर, सारा नीचे चला जाएगा, छलनी में नहीं बचेगा कुछ भी। और यदि उसके छलनी के नीचे कुछ ऐसी चीज लगा दें कि रस नीचे नहीं जा सकता है, तब सारा का सारा उसी में ठहर जाएगा। तो हमारा चित्त जो है वो छलनी की तरह नहीं होना चाहिए, इधर से डाला जा रहा है उधर से निकलता चला जा रहा है, खाली की खाली। इसलिए वेद मंत्र में प्रार्थना की, मय्ये वस्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मुझ में ठहरे। तो ये हो गया सुनने का, पाठ पढ़ने का अनुशासन। तो ऐसे एक एक क्रिया को यदि हम सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम बनाने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हम योगी बन जाएंगे। ये इन्होंने बताया कि ये एकाग्रता का अभ्यास करें, और ये ही एकाग्रता फिर निरुद्ध अवस्था को हमारे अभिमुख कर देगी। और एकाग्रता में जो चीजों का ज्ञान होता है वो कैसा होता है, सम्यक प्रकार से वो ज्ञात हो जाता है वो पदार्थ। हम उसके स्थूल रूप को भी जान लेते हैं, सूक्ष्म रूप को भी जान लेते हैं, और फिर एक आनंद की अनुभूति होती है। जो कल बताया था, वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, ये संप्रज्ञात समाधि लग जाती है जब हम अपने चित्त को एकाग्र बनाने लगते हैं। हर काम को करते समय जब उसी के ऊपर फोकस करना सीख जाते हैं तो जो ध्येय विषय है, मानो आप खाना खा रहे हैं तो खाने का जो स्थूल रूप है वो पूरा का पूरा अपने स्वरूप को आपके सामने अभिव्यक्त कर देगा, और फिर उसका जो सूक्ष्म रूप है वो आपके सामने अभिव्यक्त हो जाएगा। और उन दोनों स्वरूपों के अभिव्यक्त होने से एक जो सहज आनंद है, उसमें बाहर के किसी आनंद की जरूरत नहीं है। जैसे नींद में एक आनंद आता है कि नहीं, तो बाहर से तो कुछ भी उपलब्धि होती नहीं है वहां पर, ना कोई सुंदर रूप दिखता है, ना कोई अच्छा रस खाते हैं, ना अच्छा कोई स्पर्श, कुछ भी नहीं है नींद में। तो पांचों के पांचों विषय हट जाते हैं और फिर भी आनंद आता है। सुबह कहते हैं कि बड़ा आनंद आया, बड़ी गहरी नींद आई। तो ये आनंद कहाँ से आया, अपने ही अंदर था। तो रात को अपने अंदर था तो अभी नहीं है क्या, अभी भी है। तो जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो उस आनंद की हमें अपने से ही अनुभूति होती है। आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अभी संतुष्टि के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ाई करो, डिग्री लो, गोल्ड मेडल लो, तालियां बजवाओ, तब कहीं जाके आनंद आएगा। वो कहते नहीं, इतने लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आनंद है ही आपके अंदर। तो ये 4 प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि। आनंद आएगा और उसके बाद अस्मिता, अस्मिता रूपानुगमात, फिर आप उस आनंद के साथ एकाकार हो जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि ये आनंद और मैं अलग नहीं है, मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ। ये स्थिति कब मिल जाएगी, एकाग्र अवस्था में ही मिल जाएगी। तो अब बोलो एकाग्र होने का कितना फायदा है। देखो, यदि चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करें तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, जो आज तक जन्म जन्मांतरों में नहीं हुई, युग युगांतरों में जो नहीं हुई,
वो आज एकाग्रता का अभ्यास करने से हमें कुछ वर्षों में हो सकती है। तो इतने बड़े विद्या का, इतने बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो कल इन्होंने बताया था सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि ही। एकाग्र अपने चित्त को बनाएंगे तो संप्रज्ञात समाधि लगेगी, और संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। और यदि हम उसको निरुद्ध कर दें अपने चित्त को, चित्त होते हुए भी ना के जैसा हो, जैसे कि गाढ़ निद्रा में होता है, तो फिर हमारी कौन सी समाधि लग जाएगी? असंप्रज्ञात। तो ये संप्रज्ञात क्या है, असंप्रज्ञात क्या है, ये तो आगे बताएंगे। अब साधक प्रश्न पूछ रहा है, तस्य लक्षणाभिदित्य सैदम सूत्र प्रवर्तते। वो जो 2 प्रकार का योग बताया, उसका लक्षण कहने की इच्छा से ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है। जी बोलिए। परंतु यहाँ चित्त की सही भूमियों का धर्म समाधि कहा गया है। जी। परंतु समाधि की परिभाषा जो दी गई है विभूतिपाद में, तदेवात्म मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि है। स्वरूप शून्य की समाधि कहा गया वहाँ। हाँ। लेकिन यहाँ क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त जो कहा गया है, तो यहाँ तो स्वरूप शून्यता देखी नहीं जाती। देखी जाती है। समाधि कैसे? मैंने कल भी बताया था ना, यही परिभाषा फिट होती है। तदेव अर्थ मात्र निर्भास, जो ध्येय विषय है मात्र वो ही निर्भासित होता है। और अपना जो आज जो हमारा स्थूल स्वरूप, ये कैसा हो जाता है उस समय? शून्यम इव, शून्य जैसे हो जाता है। तो स्वरूप के 2 अर्थ हैं, एक तो आज जो स्थूल आइडेंटिटी है हमारी, ये स्वरूप है, और दूसरा सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप। तो वो शून्य जैसे हो जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति जैसे क्षिप्त अवस्था में है चित्त की। क्षिप्त अवस्था का अर्थ मैंने क्या बताया था? जिसमें हिंसा आदि के भाव उसके मन में आते हैं, हिंसा, द्वेष, घृणा, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था जयद्रथ आदि का। अब वो व्यक्ति है, वो तदेव अर्थ मात्र निर्भास है, उसका पूरा अस्तित्व क्या बना हुआ है? द्वेष रूप ही बना हुआ है, घृणा रूप ही बना हुआ है। उसका अपना जो आत्म स्वरूप है वो कैसा हो रखा है? शून्यम इव। तो यही तो समाधि की परिभाषा है। उसका पूरा अस्तित्व क्रोध रूप बन गया, लोभ रूप बन गया, मोह रूप बन गया, घृणा रूप बन गया। लोग उसको हर जगह बस वो ही नजर आता है। उसको कोई भी चीजें, उसकी पत्नी कोई अच्छी बात बताई, उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, उसको फिर वो ही दिखाई देता है। जैसे कंस को ना बहुत लोगों ने समझाया, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कृष्ण का नाम ही मत लो। उनके जो अच्छे सहयोगी थे बोले देखो कृष्ण एक अच्छे व्यक्ति, वो फिर कृष्ण का नाम लिया। मतलब उसको सोते जागते उठते बैठते कृष्ण ही दिखाई देता था, और वो भी एक द्वेष से युक्त दिखाई देता था। तो ये चित्त की समाधि अवस्था है, लेकिन इस समाधि को योग की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ये समाधि मूढ़ अवस्था में भी लगती है, क्षिप्त में भी लगती है, विक्षिप्त में भी लगती है। विक्षिप्त में यदि चित्र विक्षिप्त में लगेगी पर उसमें स्थिरता नहीं होगी। तो स्वरूप शून्यता कैसे हुआ फिर उसमें? तो जिस समय आप जिस विषय में, ध्येय विषय में लगे हुए हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए तो आप उसी में जैसे अपने स्वरूप से शून्य जैसे हो जाएंगे, उसी में पूरा तल्लीन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो होता है ना गरम, उसके ऊपर चलना नकुल का, या उस पे तवे पे पानी डालना, जैसे गरम तवा उस पे पानी डाला तो एक क्षण तो पानी वहां टिकेगा, उसके बाद उड़ जाएगा। तो ऐसा विक्षिप्त चित्त होता है। एक अच्छा विचार आता है, तुरंत उसके बाद ही घटिया विचार आ जाता है। एक उत्साह का विचार आता है, तुरंत ही प्रमाद, आलस्य कहा जाता है, निराशा का विचार आ जाता है। तो ये चित्त क्या है? विक्षिप्त है ये। तो थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति स्वरूप शून्य में वो होता है, उस चीज के साथ एकाकार कर लेता है, पर वो स्थिरता नहीं आती है। तो ये भी, इस व्यक्ति को भी योगी नहीं कहेंगे। समाधि कह सकते हैं। समाधि तो है, समाधि तो है, लेकिन ये योग की समाधि नहीं है, योग की श्रेणी में नहीं आई ये समाधि।
एकाग्र भूमि में जो समाधि लगेगी वो योग की श्रेणी में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें जो ध्येय विषय है उसका ठीक ठीक स्वरूप ये व्यक्ति जान लेता है, और ठीक ठीक स्वरूप को जान लेगा तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही तो व्यवहार होता है ना हमारा। तो जब हम किसी वस्तु को अनित्य मान लेते हैं, क्षणिक सुख वाली जान लेते हैं, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? वैसा ही करेंगे जैसा करना चाहिए। और नहीं तो हम अनित्य के साथ नित्य जैसा व्यवहार करेंगे, नित्य के साथ अनित्य जैसा करेंगे, दुख देने वाली वस्तु को सुखदायी मानेंगे, सुखदायी को दुखदायी मानेंगे। तो ये रोज हम अपने जीवन में देख ही रहे हैं ना। अब दिनचर्या के लिए जब कहा जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं मेरे ऊपर कितना बर्डन डाल दिया यहाँ पे। सुबह क्यों उठाया जाता है, क्यों व्यायाम में जाने के लिए कहा जाता है, क्यों शास्त्र स्मरण के लिए कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति क्यों सोचता है भला? दूसरे को डंडा लेके क्यों किसी को हाँकना पड़े? अगर तो सबके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अगर सबके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं ऐसे स्थान पे आ गया, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है अभी, ना रोटी बनाने की, ना रोटी मांगने की, ना मकान बनाने की, ना कोई अन्य व्यवस्था करने की, कोई चिंता नहीं है। देखो भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है। और यहाँ मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के साधना कर सकता हूँ। घर गृहस्थियों को तो हजारों झंझट होते हैं, नौकरी करनी पड़ती है, धन कमाना पड़ता है, तब कहीं जाके घर चलता है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, आपको कोई चिंता नहीं है कि शाम की सब्जी कहाँ से आएगी, अपने आप आएगी। तो ये यदि ज्ञान हो जाए कि ये परम सौभाग्य है, ये भगवान की परम अनुग्रह है मेरे ऊपर, जो मुझे ऐसी सिचुएशन में ले आई और अब मेरे को पूरी जी जान झोंक करके और उस साधना से उसकी सिद्धि करनी है, तो इस व्यक्ति को कोई कमरे से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। फिर ये अपने आप करेगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये छिपने की कोशिश करता है। हे मेरे भगवान, मैंने देखा यूनिवर्सिटी में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में तो अब हमने वो ऑप्शन नहीं रखा। आचार्य कुलम में जैसे बच्चों को जाएं कक्षा में, क्लास कमरे में से निकालने जाएं बाहर बुलाने के लिए, ऊपर टांड है उसके ऊपर बैठ जाते हैं बच्चे। अब देखने वाले के दिमाग में भी नहीं आएगा कि बच्चा वहां भी बैठ सकता है। बताओ, जो बेड हैं, जो जिसके बॉक्स बना रखे हैं, उसको उखाड़ के उसमें बैठ जाते हैं ऐसे। कहाँ ढूंढेगा बताओ? तो ये क्या है? ये अज्ञान है। उसको पता नहीं है कि ये मेरी ही भलाई के लिए बुलाया जा रहा है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो जो उसके लिए सुखदाई हैं चीजें, उसको क्या मान लिया? दुखदाई। यज्ञ में नहीं जाना, व्यायाम में नहीं जाना, योग नहीं करना, इसी का नाम अज्ञान है। तो संप्रज्ञात समाधि में चित्त को एकाग्र करने से इसको स्वयं चीजें ठीक ठीक समझ में आएंगी कि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को। तो व्यक्ति खुद अपने से करना चाहता है, सबसे आगे रह करके। तो इसीलिए एकाग्र चित्त में जो समाधि लगेगी, संप्रज्ञात समाधि, उसमें चीजें ठीक ठीक दिखेंगी। ठीक ठीक दिखेंगी तो व्यक्ति वैसा ही आचरण करेगा उनके साथ, तो अपने आप ही निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा।